Welcome to my channel, Secretaries Ahead. Restriction on powers of Board of Directors. इसके लिए सेक्शन 180 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करता है। वो बताता है क्या? सेक्शन 180 कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, एंड उसकी जो ऑथराइजेशन होती है वही उसकी पावर होती है। मानते हो आप मेरी बात? लेकिन कंपनीज एक्ट का ये सेक्शन कहता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर के ऊपर। अब वो रेस्ट्रिक्शन क्या होती हैं? इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 खुद ही पावर देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो सारी पावर होती हैं जो जो काम कंपनी कर सकती है। भाई, कंपनी जिस काम को करने के लिए ऑथराइज्ड है वो सारे काम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ही होंगे ना। कंपनी खुद तो बिजनेस नहीं करेगी। लेकिन सेक्शन 180 ऐसी कौन सी खास बात बोलता है कि जिसको कंपनीज एक्ट 2013 ने एंड इग्नू ने अपने इस स्टडी मटेरियल के अंदर आपको ये दिया है। मेरी बात को ध्यान से समझना। कुछ ऐसी पावर होती हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि हमको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग के अंदर। और बोर्ड मीटिंग दो तरीके से होती है, या तो एट द बोर्ड मीटिंग या फिर बाय सर्कुलेशन। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस सेक्शन 180 ने बोला है कि कुछ ऐसी पावर्स हैं जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन ही नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि शेयर होल्डर्स की कंसेंट एंड शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत टेक्निकल है, प्लीज़ ध्यान से समझना। नहीं तो अगर आप सोच रहे हो कि हम सेल्फ स्टडी करके पढ़ लेंगे, नहीं क्लियर कर पाओगे। अभी बताऊंगा, आप कहोगे बहुत इजी था। ध्यान से समझना। रेस्ट्रिक्शन किन पावर के ऊपर लगाई है कंपनीज एक्ट ने कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी की अंडरटेकिंग, क्या बोला मैंने, मेरे साथ बोलना है, बहुत टेक्निकल है ये। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इंटेंशन है कि वो कंपनी की अंडरटेकिंग, अब अंडरटेकिंग क्या होती है आगे बताऊंगा, कंपनी की अंडरटेकिंग को सेल करना चाहते हैं, या तो लीज पे देना चाहते हैं, या फिर डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। क्या बोला मैंने? या तो वो उसको सेल करना चाहते हैं, लीज पे करना चाहते हैं, या फिर डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। एंड डिस्पोज, देखो, सेल का मतलब कोई सेल कर दिया, लीज का मतलब किराए पे दे दिया, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है मॉर्गेज। अगर वो अंडरटेकिंग मूवेबल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है प्लेज करना, प्लेज। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको मॉर्गेज करते हैं। मतलब इन टोटल अनएंकम्बर्ड जो चीज़ होती है उससे एंकम्बर्ड करना, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करना, उसको बोलते हैं डिस्पोज ऑफ करना। अब या तो पूरा होल या फिर सब्सटेंशियली द होल, ठीक है, यानी पूरी की पूरी अंडरटेकिंग या फिर उसमें से कुछ पार्ट को आप सेल कर रहे हो, लीज पे दे रहे हो, या फिर डिस्पोज ऑफ कर रहे हो। क्लियर? अंडरटेकिंग क्या होती है आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट कि आप मर्जर, कंपनी ने मर्जर किया है, अमलगमेशन किया है, एंड मर्जर एंड अमलगमेशन में कुछ कंपनसेशन मिला है कंपनी को, ठीक है, उसके रिजल्ट में। तो कंपनसेशन जो मिला है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? इन्वेस्ट किसको? मर्जर एंड अमलगमेशन के रिजल्ट के कंपनसेशन को। तो उस चीज़ के लिए क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। बट बहुत ही टेक्निकल, प्लीज़ बहुत ध्यान से समझना। इसमें यह है कि अगर इसको वो देखो, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपनसेशन वाला नहीं। हाँ,
लेकिन यहाँ पे लिखा है अदरवाइज देन इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज़। ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं मर्जर और अमलगमेशन का कंपनसेशन देन अलाउड है। यहाँ पे सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चलेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन की नीड नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंटेंशन आ रही है कि वो मनी बोरो करना चाहते हैं। ठीक है, एंड ध्यान से समझना, ये टेक्निकल है। देखो, कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है एंड फ्री रिजर्व्स होते हैं एंड स्पेशल ये जो प्रीमियम अमाउंट का जो पैसा होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का, इन तीनों को अगर आप टोटल करोगे ना, जो भी इसके अंदर लिमिट होगी, इन तीनों लिमिट को जब आप टोटल करोगे तो टोटल करने के बाद जो अमाउंट आता है वहाँ तक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना किसी रेजोल्यूशन के सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ही मनी बोरो कर सकते हैं। बट अगर इन तीनों की लिमिट को जोड़ के अगर वो उससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब जो हमारा फोर्थ है वो है क्या, रेमिट या गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम अ डेटर। अब ध्यान से समझना यार, मैं कह रहा हूँ ये बहुत टेक्निकल है। एक भी चीज़ निकल गई ना तो भाई निकल गई। इसका मतलब ये है कि कंपनी से लोन डायरेक्टर ने लिया है। ठीक है, ध्यान से समझना, कंपनी से लोन लेके बैठा है डायरेक्टर। ठीक है, और वो उसको रेमिट कर रहा है। अब रेमिट का मतलब क्या होता है? रेमिट का मतलब होता है माफ़ करना। देखो, यहीं से फ्रॉड होता है, समझ रहे हो? यहीं से सोच रहा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि मैंने कंपनी से लोन ले लिया और मैं उसको रेमिट कर दूंगा। तो भाई कंपनी तक कहता है कि मैं ऐसी नहीं बन गया, पागल नहीं हूँ मैं, लेजिस्लेचर ने बनाया मेरे को। तो भाई रेमिट अगर माफ़ करना चाहता है वो डायरेक्टर जिसने कंपनी से लोन लिया है, ठीक है, या फिर वो उसको टाइम दे रहा है रिपेमेंट का एक्सट्रैक्ट करके, तो भाई इस सिचुएशन के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। बोर्ड रेजोल्यूशन से कुछ नहीं होगा। यानी कि ये 1 2 3 4 इन चारों पावर को यूज़ करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना ही है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना है। अब हम बात करते हैं कि अंडरटेकिंग किसे कहते हैं। तो अंडरटेकिंग का मतलब होता है कंपनी के बड़े एसेट्स लाइक अ फैक्ट्री, मशीन्स, कंपनी के जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, इन सबको हम अंडरटेकिंग बोलते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अंडरटेकिंग का मतलब होता क्या है भाई? अंडरटेकिंग का मतलब होता है ऐसे एसेट्स जिसमें कंपनी के जो नेटवर्थ है उसकी नेटवर्थ का 20%, मतलब नेटवर्थ फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ का 20% यानी कि 20 करोड़ उस एसेट के अंदर कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ऐसे एसेट को हम अंडरटेकिंग बोलते हैं। एंड ऐसे एसेट्स की कंपनी की टोटल इनकम जो है, उस टोटल इनकम का जो 20% है, मतलब टोटल इनकम फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ में से जो 20 करोड़ रुपीस आ रहे हैं वो उस एसेट की वजह से आ रहे हैं। तो ये कंपनी की अंडरटेकिंग होती है। एंड सब्सटेंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि ऐसे एसेट, हमें पता चल गया अंडरटेकिंग क्या है। तो अंडरटेकिंग का 20% या फिर 20% से ज़्यादा का एसेट्स अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इंटेंशन है उसको सेल करना, तो आप सोच रहे हो कितनी बड़ी चीज़ है ये, स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, आप ऐसे एसेट्स को सेल करना चाहते हो जहाँ से कंपनी की नेटवर्थ का 20% इन्वेस्ट है, या फिर उसकी टोटल इनकम का 20% तो वहाँ से आता ही है उसकी इनकम में, या फिर इस एसेट्स, इस अंडरटेकिंग का भी आप 20%, इसको हम सब्सटेंशियली होल बोलते हैं, उसको भी आप सेल करना चाहते हो, तो भाई ऐसा नहीं कर सकते। सेक्रेटरीज अहेड चैनल पे हो आप। अगर आपकी कंपनी में ऐसा कुछ होता है देन आप बता सकते हो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। एंड मेरी वीडियो को लाइक करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आगे आने वाली और वीडियोस के अपडेट के लिए। जब तक के बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, फ्यूचर में अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।